हेलो, वेलकम टू बैक राहुल वर्घट। जागतिक आदिवासी दिन पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं और बहुत बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं। जहां अन्याय होता है वहां आदिवासी अवसर तो लाती ही लाती है और मुसीबत भी लाती है। जहां अन्याय होता है तो अन्याय जहां होगा वहां वहां आदिवासी मुसीबत लाती है। और उस मुदी मुसीबत के साथ साथ जो आदिवासी है वो मौके भी लाती है। किसके लिए? न्याय के लिए। जो आदिवासी है वो आदिवासी के इसमें पूरा आवाज रहता है, पूरा राज्य का। इसलिए जो फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में जो प्रावधान है वो उनके लिए अविश्वसनीय है। क्योंकि जो आदिवासी का जो ये त्योहार है, सिर्फ ये एक त्योहार ना होकर पर्यावरण के लिए, इस पृथ्वी के लिए हरी भरी देन है आदिवासी। इसलिए आदिवासी का फेस्टिवल बहुत जोर शोरों से फेस्टिवल्स होता है। क्योंकि इस पृथ्वी को अगर किसी ने सबसे अच्छी हरी भरी देन दी होंगी तो वो आदिवासी ही है। क्योंकि आदिवासी का जो सिलेबस होता है, हम प्रशासन में जाते हैं कोई कोई आदिवासी लोग, पर प्रशासन में सिलेबस होता है, पर पर जो आदिवासियों की जिंदगी होती है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। मुश्किलें आती है, मान्य है, पर जो उनकी जिंदगी है वो कठिनाइयों के साथ मजबूत होती है। इसीलिए जो शेड्यूल फिफ्थ है, शेड्यूल सिक्स्थ है। शेड्यूल फिफ्थ क्या कह रहा है? प्रोविजन प्रदान किया जाएगा एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। जो प्रशासनिक मौके है वो प्रदान किए जाएंगे अनुसूचित जाति जनजातियों को। किसके लिए? जो हम सांस लेते हैं हरी भरी पूरी जिंदगी में, उसके लिए आदिवासियों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज वो नहीं होते तो शायद हम भी नहीं दिखते, और ना ही ये पृथ्वी जैसी दिख रही है वैसी भी ना दिखती। क्योंकि जो पेड़ पौधे को बचाने का काम किया है वो लगभग आदिवासियों ने किया है। आदिवासी हमारी हरी भरी का बैकबोन है, हमारे पीठ का कना है। इसलिए जो आदिवासी है उनके लिए नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ बहुत बड़े प्रावधान है जो कि संविधान सभा ने उनको दिए हैं। क्या कहता है शेड्यूल सिक्स? प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन टू स्पेशल प्रोविजन स्टेट ऑफ असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम। जो प्रोविजन किया जाएगा प्रशासनिक तौर पे, उन्हें विशेष दर्जा दिया जाएगा। आसाम हो, त्रिपुरा हो, मेघालय हो या मिजोरम हो, उन सभी के लिए राज्य में विवक्षित प्रावधान है। आर्टिकल 244A और 2 आदिवासी है उनका एक कल्चरल होता है। वो नृत्य के लिए भी पहचाने जाते हैं। हमारे नागपुर में भी आदिवासी गोवारी जो पुल रहता है वहां पे फेस्टिवल होता है। फ्रीडम पार्क भी है संविधान चौक के पीछे, जहाँ 0 माइल है, वहां पर भी बहुत बड़ी फेस्टिवल लगती है। जरूर देखने जाना चाहिए। हम फेस्टिवल देखते नहीं है, ये वो हमारा त्योहार नहीं है ऐसी हम सोच रखते हैं। नहीं, ये हमारा भी त्योहार है ऐसी हमें सोचना चाहिए। क्योंकि आदिवासी त्योहार कोई मतलब रिलीजियस नहीं है, वो रिवॉल्यूशंस है, वो क्रांतिकारी त्योहार है, रिफॉर्म त्योहार है, कन्फॉर्म त्योहार है, ट्रांसफॉर्म त्योहार है एंड रीअफॉर्म त्योहार है। फ्रॉम दी शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जातियों से आती है। और हम उनको क्या क्या नहीं कहते। कोई कोई उनके लिए अच्छे शब्द कहते हैं, कोई कोई उनसे बैकवर्ड क्लास से आते हैं, पिछड़ी जाति के वजह से आते हैं, उनसे कोई कोई नफरत भी करता है। जो नफरत करता है उन्हें नजरअंदाज कर देना ही सही रहता है।
पर जो हमारे आदिवासी जो भाई बहन है उनके साथ हमें खड़ा रहना चाहिए, उनके कार्य में सहयोग के साथ सह अस्तित्व देना चाहिए, क्योंकि सह अस्तित्व देने से समानता आती है। समानता के साथ साथ सार्वभौमिकता आती है। इसलिए किसी जाति में धर्म में विभाग ना होकर आपस में एकजुट के रहे तो वो हमारी ताकत बन जाती है। अगर हम जातियों में बट गए, धर्मों में बट गए, तो समझ लीजिए ना हम एक ना एक दिन बार कट ही जाएंगे, इतना तो निश्चित है। इसलिए धर्म को काटने की वजह, जातियों को बंटने की वजह आपस में एक रहना सेफ है, यही आदिवासी हमें सिखाते हैं, जो कि फ्रैटर्निटी बताती है ऑफ द यूनिटी एंड डिग्निटी ऑफ द नेशन, एंड उसमें इंटीग्रिटी भी है। इसलिए हम सब में आदिवासियों के विचार होने चाहिए। हमारा पर्यावरण संतुलित रखना है, अच्छा रखना है, तो हमें आदिवासियों के सहयोग में, उनके कार्यों में शामिल होना चाहिए, ताकि जो हमारा पर्यावरण रहे और जो हमारी ऑक्सीजन है वो शुद्ध रहे और प्रदूषण कम रहे। इसलिए आज के इस दिन के अवसर पर उन्हें फिर से एक बार मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं।